तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जो है हमारा नीट का अभी जो ब्लूप्रिंट बनाना है हमें कि हमें कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। सबसे जो क्वेरीज आ रही है मेरे पास कि बहुत लोगों ने अभी ड्रॉप लिया है। ठीक है, 20 में एग्जाम दिया, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, फिर ड्रॉप लिया। तो उसके बाद कुछ लोग काउंसलिंग का वेट किया कि कुछ लोगों ने, तो उसके वजह से क्या हो गया, डिले हो चुका है। ठीक है, पढ़ने में तो अब पढ़ाई हो सकता है। कुछ लोग जो है पहले से पढ़ते हुए नहीं आ रहे। ठीक है, उन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा और अब उनको समझ में आ रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट स्टेज आ चुका है और अभी उनके मार्क्स नहीं आ रहे, प्रेशर बढ़ चुका है। तो क्या अभी रियली पॉसिबल है कि अभी से हम जाके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाए? ठीक है, देखो, आपको मैं एकदम फ्रैंक बात बताता हूँ कि अगर आपको टॉप 100 सोच रहे हो, आप टॉप 500 सोच रहे हो, ठीक है, मतलब आपका जो है आपको अच्छा स्कोर करना है, 690 680 मार्क्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है ना कि इतने अंदर अनसर्टेनिटी है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपका नीट का एग्जाम एक महीना आगे बढ़ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी लग रही है। मैंने कई लोगों से बात की। ठीक है, सबको ये लग रहा है कि एक महीना आगे बढ़ सकता है नीट का एग्जाम, लेकिन उसको हम नहीं गिनेंगे पॉसिबिलिटी में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक महीने के चक्कर में हम लोग लेजी बन जाते हैं और हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हम लोग मान के चलेंगे कि एग्जाम मई में है, शायद एक महीना आगे चले जाए। ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि अब बहुत लोग जो है जिनको टॉप रैंक्स लानी थी, ठीक है, वो पहले से पढ़ रहे हैं। अगर आप ठीक ठाक पढ़ रहे हो, पहले मतलब अगर आपका स्कोर जो है 400 से 500 के बीच में अटका पड़ा है, ठीक है, तो आप आराम से बना सकते हो टॉप 1000 में। ठीक है, आपका 3 डिजिट रैंक आ सकता है। तो उसके लिए आपको ये करना है कि अभी से आप जो स्टार्ट करोगे, ठीक है, अगर आपके जो टॉपिक्स वीक है, पहले आप ट्राई कीजिए पोर्शन खत्म कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, फिर जो टॉपिक्स वीक रह जाएंगे, जो बच्चे हैं 400 से 500 वाले, इनको थोड़ा सा और मोटिवेशन लगेगा, थोड़ा सा और इनको एक प्लान लगेगा, क्योंकि ये लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो 500 के ऊपर भी है, 550 पौने 600 के पास, वो ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन जो 400 से 500 वाला लूप होल है ना, ये कि उसमें क्या होता है कि बहुत बच्चे एकदम पीछे चले जाएंगे या बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के प्लान करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम में है कि उनका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा आगे, मतलब 400 440, कभी 500 आ गया, कभी 520 आ गया, कभी 460 आ गया, इस लूप होल में मत अटकना। ठीक है, अगर आप ये, मुझे पता है कि मैं वहां से निकल चुका हूँ कि उस लूप होल में क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर आपको वहां पे कुछ डाउट है, ठीक है, कि कैसे निकलना है क्या है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर टेलीग्राम पे दिया हुआ है मैंने, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन विश्चन। ठीक है, हम लोग अभी और क्विज ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी पहली बात। अब जो बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, जिनका स्कोर 200 250 300 आ रहा है, ठीक है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 600 कैसे लाए, क्योंकि आपको पहला चीज है कि 550 600 लाना है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सीट सिक्योर करना है। ठीक है, जिसका आपका स्कोर आपको लगभग 600 के करीब आपको लाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि तो बहुत ईजी है, 15 दिन में आप 600 ला दोगे। ठीक है, 15 डेज में आपको कैसे लाना है, 200 से 400, 200 से 600, सॉरी। ठीक है, ऐसे वीडियोस मिलेंगे। कुछ वीडियोस मिलेंगे जो आपको एकदम डिमोटिवेट कर देंगे, बोलेंगे कि कुछ पॉसिबल ही नहीं है हो पाना ये। ठीक है, तो आपको बता दो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन देखो, आप खुद कंपेयर करो, कोई बच्चा है पहले से पढ़ रहा है, 12 महीने उसको हो गए, 12 महीने कोई पढ़ रहा है, आप 4 महीने पढ़ रहे हो। ठीक है, 5 महीने पढ़ रहे हो, 12 और 5, मतलब आप आपसे डबल महीने पढ़ रहा है वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको आप जितना पढ़ रहे हो उसमें डबल टाइम लगाना पड़ेगा, स्मार्टली वर्क करके डबल आउटपुट लाना पड़ेगा। क्योंकि एंड में देखो, एंड में जो मैटर करेगा आउटपुट मैटर करेगा। आपके आउटपुट पे आपको जो है कॉलेज मिलेगा, आपके आउटपुट पे आपको जो है रैंक आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। कोई पूछेगा नहीं कि आप कितने घंटे, अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल कोई 12 महीने से पढ़ रहा है, हर रोज 12 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, और कोई लास्ट के 5 महीने पढ़ के 10 घंटे पढ़ा है, या फिर स्मार्टली वर्क करके उसने कोई 12 महीने से कुछ और ही पढ़ रहा था, ट्रूमेंट पढ़ रहा था, ठीक है, एस टी वर्मा सॉल्व कर ली उसने, अलग अलग बुक सॉल्व कर ली, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उसको याद नहीं पाओगे, तो उसका स्कोर कम आ गया नीट में। क्योंकि नीट जो है स्मार्ट वर्क मांगता है, और आपने स्मार्ट वर्क करके लास्ट के मंथ्स में एक अच्छा स्कोर ला दिया। ठीक है, तो कोई पूछेगा नहीं कि, सब बोलेंगे कि आपका जो हार्ड वर्क ज्यादा था क्योंकि आपने मार्क्स अच्छे लाए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको आपके मार्क्स पे जज किया जाएगा, आपको कॉलेज आपके मार्क्स पे मिलने वाला है, रैंक पे मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो, आपको लाना है 600 मार्क्स। अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, ये इतने सारे क्वेश्चंस मुझे रोज आते हैं ना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह भरे हुए क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पे, कोरा पे, सब जगह की क्या अगर हमने कुछ पढ़ा नहीं तो कैसे स्टार्ट कैसे करें, इनिशिएट कैसे करें। तो आपको मैं एक बेसिक प्लान अभी बताऊंगा, बाद में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे कैसे पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कस करना है। ठीक है, कि हमको किस तरह से हर पार्ट को फोकस करना है। लेकिन आज जो है ओवरव्यू दूंगा आपको मैं कैसे कैसे करना है। पहली चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी है। ठीक है,
बहुत लोग बोलेंगे कि आपको फिजिक्स के लिए सिर्फ फॉर्मूला रट लेना है तो आपका काम बन जाएगा, थोड़ा सा सही बात है, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायो में अगर कोई भी आप बुक कर रहे हो, स्ट्रिक्टली छोड़ दीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी फोकस कीजिए क्वेश्चंस के लिए। सब डाउट क्लियर करूंगा, पहला है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अब ऐसा कीजिए, जो टॉपिक्स आपके वीक रह चुके हैं, या अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्ट कीजिए हाइलाइटिंग टॉपिक्स, जैसे कि आपका प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, ठीक है, आपका इकोलॉजी हो गया, ठीक है, जो आपको रटना भी है और आपको कम मेहनत लगेगी, आपको बार बार रिवाइज भी करना है, तो उसको पहले स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी, उसको आपको रिवाइज बहुत बार करना पड़ेगा, 2 से 4 6 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और वो इतना स्कोरिंग टॉपिक भी है, तो आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। पहला चीज है क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, जैसे कि आपका मॉड्यूल हो गया, कोई भी बुक, ठीक है। और एक डाउट कि अगर टेस्ट सीरीज में अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कैसे अटेंड करें। अगर टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, घर पे का आंसर देख लीजिए और उतना याद कर लीजिए, खत्म, ठीक है। सेकंड आते हैं अब हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में पहले आप फोकस कीजिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी से उठ के आएगा, लाइन टू लाइन आएगा, नेम रिएक्शंस आएंगे, सब कुछ आएगा। कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस पार्ट से ये क्वेश्चन बनेगा, इस पार्ट से ये, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस मुझे आ चुका है कि मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट वेटेज रखता है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए कि आपको पता हो कि किस पार्ट में क्या क्या है। तो आप केमिस्ट्री में ये पूरा कीजिए, ठीक है। ये जो 4 आपके दिए हुए तीनों पोर्शंस में आपको चारों एंटिटीज कवर करनी है, ठीक है। जल्दी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में टाइम दीजिए थोड़ा सा, फिजिकल तो फटाफट निपटा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉड्यूल है मॉड्यूल कीजिए, एमटीजी जो भी बुक है एक बुक कीजिए सिर्फ, ठीक है। उसको भी अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, सबके लिए प्रीवियस ईयर कंपल्सरी करना है। अभी एक बार प्रीवियस ईयर को खत्म करना है मार्च तक, ठीक है। और मार्च में खत्म होने के बाद आपको अप्रैल में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, रिवाइज। तो सेकेंड चीज होगी फिजिक्स के लिए। अब देखो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना कैसे कि अप्रोच लीजिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे। तो रटने वाला पोर्शन है, नेम रिएक्शंस लिस्ट बने, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी पीडीएफ शॉर्ट नोट्स डाल दिए, बार बार रिवीजन कीजिए। उससे क्या होगा, बाकियों से एज ले जाएंगे, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। कुछ लोग एक बार बहुत इंटेंसिवली पढ़ चुके लेकिन उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। आप रिवीजन करते रहिए, आपको और फायदा होते रहेगा। फिजिक्स पे आते हुए, अब फिजिक्स में बहुत स्मार्टली वर्क करना है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है फिजिक्स में, सबको स्मार्टली वर्क करो। मतलब क्या, पहली चीज आपको करनी है, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, वेक्टर्स, ट्रिगोनोमेट्री, 5 आपके टिप्स पे। ये करने के बाद आपको सेकेंड चीज जो करनी है वो है कि आपको उठाने हैं हाई वेटेज टॉपिक और जो लिंक्ड है। जैसे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए आपका जो है पीछे दिए हुए चैप्टर से। पहले आप यूनिट डायमेंशन सीख लीजिए, ठीक है। बेसिक कर लिया, वेक्टर्स कर लिया, यूनिट डायमेंशन करिए, क्योंकि यूनिट डायमेंशन से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको पहले कर लीजिए। फिर आप जाइए आपका अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो आप पहले ऐसे टॉपिक्स चुनिए जो आपको तुरंत स्कोर दे दे। जैसे कि आपका मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर कीजिए, न्यूक्लियर फिजिक्स कीजिए, और आपका कौन सा फोटोइलेक्ट्रिक वाला। तो ये 3 चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। यूनिट डायमेंशन से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 8-9 क्वेश्चन यही लपेट लिए इजी वाले। और ये चैप्टर जो है ये आपके लिंक्ड है आपके केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया बात। अब सेकेंड चीज वेव्स टॉपिक है, वेव्स, ठीक है। वेव्स वाला जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स वाला, उसमें फॉर्मूलाज दिए हुए आपको पता है, गारंटीड है। YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आने वाले, छोड़िए मत, फॉर्मूला रट लीजिए, सारे फॉर्मूला रट लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स में कोई टाइम कम है तो चैप्टर को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी थे 86 85 जो भी थे 32 ईयर्स वाले, उनको पूरा लगा लीजिए, ठीक है। पूरा लगा लीजिए एक बार अच्छे से, ये आपका स्ट्रैटेजी हुआ। उसके बाद आप जाइए, जो टॉपिक्स इजी लग रहे हैं आपको, अगर आपको लिस्ट चाहिए होगा पूरा मैं डाल दूंगा अगले वीडियो में, ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे फिजिक्स को हम कैसे अप्रोच करें यहाँ से। ये सब लोग बताएंगे कि पहले आप ये पढ़ लीजिए, मैकेनिक्स पढ़ लीजिए, लेकिन देखो टाइम कम है, ठीक है। रोटेशनल से भी एक ही सवाल आना है और वहां से भी एक सवाल आना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से 4 सवाल आएंगे, 3 या 4 सवाल, इतने इजी सवाल होंगे ना। लॉजिक गेट पे एक क्वेश्चन फिक्स है तो क्यों छोड़ना उसे, क्यों छोड़ना लॉजिक गेट को। अगर एक क्वेश्चन फिक्स है उस टॉपिक से जहां आप 2 घंटे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे, 4 घंटे आप इन्वेस्ट करोगे, एक क्वेश्चन गारंटीड लेके जा रहे हो तो क्यों छोड़ना है 45 में से, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स पहले उठाइए, तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। एक लिस्ट बनाइए पूरे टॉपिक्स का
कि किसमें से हाई वेटेज आता है या इसमें लो वेटेज है। तो हाई वेटेज वालों को पहले लीजिए फिजिक्स में। बायो में सब कुछ पढ़ना है आपको, बायो में, क्योंकि बायो में आपका स्कोर 380 के ऊपर आना चाहिए। तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए 38 चैप्टर्स का, ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा। और हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले टेलीग्राम पे भी, और बहुत जगह आपका अभी कंटेंट आएगा, ठीक है। बहुत दिन से हमें वाईफाई नहीं था, नेटवर्क नहीं था, उसके से प्रॉब्लम हो रहा था। अब हम कुछ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपका अभी क्विज भी आएंगे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो जहाँ मैं कंडक्ट करवाऊंगा क्विज, तो वहाँ पे आप मुझे देख सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, कुछ भी आपको क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।